बताइए, लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मतलब दहेज के नाम पर ठगी कर रहे हैं। अभी तक मेरे अकाउंट में जो भी पैसा आया है, मैं कहना चाहता हूँ जिसको ज़रूरत है वो हमसे आके ले ले। मेरे सामने बैंक का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत नज़दीक से दिखाइएगा। इसके साथ में हर मीडिया वाले के सामने इन्होंने कहा था कि मेरी बहन की शादी है और उसके लिए वो इनवाइट कर रहे थे लोगों को, तमाम रिक्शा वाले को, तमाम मीडिया वाले को। उनकी बहन पे आरोप लगाए गए हैं, उनकी बहन का रिकॉर्ड किया गया है, गलत गलत चीज़ें मार्केट में लाई जा रही हैं। जो लोग पत्रकार यहाँ पे आए थे वो मिमिक्री को छोड़ दिए, कलाकारी को दबा दिए और उसके बाद इनके पर्सनल मामलों में जो ना घुस गए। आप हिडन कैमरा से जो नाइटी होती है, नाइट ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, उसमें ये थी। घर में लोग प्राइवेटली ऐसे ही रहते हैं नाइटी पहन के, तो वो हिडन कैमरा से जो है वो बना के और उसको वीडियो अपलोड करना और चीख के बात करना। गेट पे जो लोग आए थे ना, अपने आप को पत्रकार बता रहे थे, तो उसमें से एक चिल्ला के बोल रहा था कि ईमान बेचने से बढ़िया बोलो उसको जिस्म बेचने के लिए। मेरी बहन को लेके जो बोल रहे हैं कि 2 साल पहले शादी हो चुकी है, 2 साल जो लव मैरिज वाला मामला है, ठीक है, तो उसका प्रूफ दे दीजिए भाई, दिखा दीजिए। ये बात किसी के सामने जाएगा, शादी समहाउ कैंसिल हो गया या मेरी बहन कुछ गलत स्टेप उठा ले, सुसाइड वगैरह कर ले या कुछ भी कर ले, ठीक है, तो इसका जिम्मेवार है वो लोग। तो क्या है कि मैं तो 5-6 दिन से घर में पैक हूँ। मुझे रिक्शा चलाने में भी डर लग रहा है, कहीं बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे कहीं मारने पीटने लगेंगे। खैर, ये तो अभी भैया को लेके जो भी नेगेटिव न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि ये क्राउड फंडिंग कर रहे हैं और मनीष कश्यप जो है इनका वो टाइप हो चुका है पैसा वो बराबर इक्वल बांटने का, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज़। मेरे साथ देख सकते हैं आप दीपक रिक्शा वाले बैठे हुए हैं। बड़ी तकलीफ़ हो रही है कहते हुए कि जिस मीडिया हाउस ने इनको बहुत आसमान तक पहुंचाया, इनकी एक्टिंग और इनकी मिमिक्री को पहचाना, आज वही मीडिया हाउस इन्हें ऐसा मजबूर कर दिया है कि आज ये 5 दिनों से अपने रिक्शे को अपने घर के अंदर बंद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम तरीके की क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं दीपक रिक्शा वाले पे कि इन्होंने पैसा लूट लिया, इन्होंने अपनी बहन की शादी की गलत अफवाहें फैलाई हैं। अब क्या सच्चाई है ये हम दीपक रिक्शा वाले से समझेंगे और सुनेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है बात की। सर बताइएगा पहले हमारे व्यूअर्स को, आप अपनी बातों को रखिए लोगों के सामने। जी मैम, सबसे पहला बात यह है कि मैं 5-6 दिन से रिक्शा नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था और मैं डर के मारे बाहर नहीं जा रहा हूँ कि कहीं अगर बाहर निकला तो कहीं मीडिया वाले मुझे घेर न लें। और मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ 8वां क्लास तक, और मेरा उतना कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं है। बताइए, लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मतलब दहेज के नाम पर ठगी कर रहे हैं। अभी तक मेरे अकाउंट में जो भी पैसा आया है, मैं कहना चाहता हूँ जिसको ज़रूरत है वो हमसे आके ले ले, क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए पहले जैसा, कि मैं फिर से रिक्शा चला सकूँ और माँ बाप को कमा के खिला सकूँ। बताइए, जिस मीडिया हाउस को कहा जाता है कि वो सरकार का चौथा स्तंभ माना गया है मीडिया को, और वही मीडिया वाला आज इनको ऐसा मजबूर कर दिया है। तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पैसा ठगने का काम कर रहे हैं या फिर बहुत कुछ। मेरे सामने बैंक का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत नज़दीक से दिखाइएगा। लोगों ने 1 रुपये भी डोनेट किया, यहाँ पर 51 रुपये डोनेट किया है, 100 रुपये डोनेट किया है, जिसको लगता है कि दीपक रिक्शे वाले ने 5,000, 2,000, 10,000, 20,000 और लाखों की ठगी की है। वो देख सकते हैं यहाँ पर कि लोग 10 रुपये, 11 रुपये भी डोनेट किए हैं। ये किसी से मांगने नहीं गए। जिनको लगा कि इनको सपोर्ट में करना चाहिए, इनके सपोर्ट में आगे आना चाहिए, वो सारे लोग आगे आए हैं और अपने तरफ से जो भी मदद हो सका इनको किए हैं। साथ में इनका अपील है कि भाई इनको पहले वाली जीवन को इनको वापस किया जाए। इसके साथ में हर मीडिया वाले के सामने इन्होंने कहा था कि मेरी बहन की शादी है और उसके लिए वो इनवाइट कर रहे थे लोगों को, तमाम रिक्शा वाले को, तमाम मीडिया वाले को। उनकी बहन पे आरोप लगाए गए हैं, उनकी बहन का रिकॉर्ड किया गया है, गलत गलत चीज़ें मार्केट में लाई जा रही हैं। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं सर? मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं तो हर लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं सिर्फ प्यार से प्यार करता हूँ। मुझे लोगों का प्यार चाहिए, पैसा नहीं। मैं हर बात हर चीज़ में बोल चुका हूँ। और दूसरी बात है कि मैं तो 20 साल से रिक्शा चला रहा था। मेरा बस एक ही ख्वाब था कि मुझे भी कोई फिल्म में काम मिले, चाहे वो भोजपुरी हो, मराठी हो, मद्रासी, कोई भी, मतलब फिल्म में काम करने का मुझे बहुत बड़ा शौक़ था बचपन से। लेकिन मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं रातों रात वायरल हो जाऊंगा और वायरल होने के बाद मुझे इतना परेशानी झेलना पड़ेगा। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जो प्रश्न उठे हैं वो उठे हैं फंडिंग पे, कि फंडिंग कहाँ से आया, कैसे आया, इतना इकट्ठा कैसे हो गया। उसके बारे में सर क्लियरली बताइए कि कैसे कैसे आपके पास पैसा आया, कैसे कैसे लोगों ने सपोर्ट किया आपको।
वो मनीष साहब जब इंटरव्यू में बोले कि भाई धर्म के नाम पे मदद करो, जात के नाम पे मदद करो, गरीब के और क्या क्या बोले हैं वो, मगर मदद करो वो तो ये नहीं कहें। वो तो कहें कि जैसे अगर मैं अगर पैसा कमाऊंगा तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं भी मदद करूँगा। मदद करना तो अच्छी बात है, अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो आपकी सहायता ईश्वर करता है। ये तो मनीष साहब जाने कि उन्होंने मुझ पर मदद क्यों किया, मैंने तो ये नहीं कहा था उनको। आपकी मदद तो उन्होंने किया, उसके बाद मनीष कश्यप को भी टारगेट किया गया था कि वो आपके जाति के हैं, इसलिए शायद मनीष कश्यप आपका पक्षपात ले रहे थे या फिर आपको सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, इसीलिए तो और भी लोग मदद करने के लिए आ गए ना कि आपने भूमियार कहा और विवाद हो गया। आपने सुना होगा वो वीडियो क्लिप में, तो लोग आगे आने लगे। जैसे वो बोले कि कोई आशुतोष जैन है बेगूसराय, कोई डॉक्टर शंकर क्या है हम नहीं जानते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखें कि मैंने हॉल बुक करवा देंगे वगैरह वगैरह, ये सब वीडियो में बोला गया है। तो ये तो अच्छी सब वीडियो में बोला गया है, असलियत में अभी आपके पास कोई सपोर्ट इस तरीके का नहीं आया है। नहीं, आगे ऐसा होगा तो हम उनसे बात करेंगे, जो इस बात को रखे हैं उनसे कांटेक्ट करके कहेंगे सर शादी नज़दीक आ रहा है तो क्या किया जाए। अगर हम लोग को नहीं भी व्यवस्था होगा तो मंदिर में कर देंगे, अगर मंदिर के लिए भी पैसा नहीं होगा तो कोर्ट मैरिज बहन का करवा देंगे बस। बड़े दुख की बात है कि इतना कुछ सोचा गया, इतना कुछ प्लानिंग किया गया, लोग आए सपोर्ट में, किसी को जातिवादी पे टारगेट किया गया, किसी को फंडिंग के नाम पे टारगेट किया गया। ये इन तरीके की अफवाहों से आप बचें। अगर कोई एक रिक्शा वाला अपने रोज़ की कमाई से कुत्तों को खिलाता है, अपने घर को चलाता है, अपने भाई को पढ़ाता है और फिर आप उस पर टारगेट करते हैं और आप उनके फंडिंग्स पे ध्यान देते हैं, तो ये मतलब सरासर गलत है। हम धन्यवाद करते हैं सच तक न्यूज़ के मनीष कश्यप को, जिन्होंने इनके साथ आगे में आके इनकी मदद की है। और आप उनकी मदद के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मनीष कश्यप के बारे में, मनीष कश्यप साहब के बारे में ये बोलना चाहेंगे कि देखिए कि मैंने उनको ये नहीं कहा था कि सर आप मुझे मोबाइल दीजिए या फिर 51,000 रुपये मेरी बहन को दीजिए। हो सके उनके अंदर में ये आवाज़ आया होगा, हाँ इंसानियत, तो ये आवाज़ उनके अंदर में आया कहाँ से? हो सके गॉड दिया होगा, जिसके हर आदमी के अंदर तो गॉड होता है। तो उनको लगा, हो सके उन्होंने मेरी मिमिक्री देखी होगी, किसी भी चैनल का मिमिक्री देखोगे, अरे ये लड़का मिमिक्री अच्छा करता है। तो मैं मनीष साहब का शुक्रगुजार हूँ। हाँ, वो तो एक अच्छे इंसान है, अच्छे पत्रकार हैं। वो सिर्फ मेरी मदद नहीं करते हैं, सभी को मदद करते हैं। और मैंने उनसे एक शिक्षा ग्रहण किया है। मैं उनसे एक शिक्षा ग्रहण किया है कि आगे भविष्य में मैं भी कमाऊँगा तो लोगों का मदद करूँगा, लोगों की सहायता करूँगा, किसी को निराश नहीं करूँगा। हमारे सामने जो आप दीपक जी के साथ देख रहे हैं वो उनके भाई हैं, जो कि जिनके पढ़ाई के लिए वो रिक्शा चलाते थे। उनका कहना था कि वो वीडियो में अभी नहीं आना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने और व्यूअर्स ने और बहुत सारे लोगों ने उनको मजबूर किया कि उनको वीडियो में आना पड़ा। उन्हीं से जानते हैं सच्चाई क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, बताइए सर। अभी भैया को लेके जो भी नेगेटिव न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि ये क्राउड फंडिंग कर रहे हैं और मनीष कश्यप जो है इनका वो टाइप हो चुका है पैसा वो बराबर इक्वल बांटने का, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। मनीष कश्यप जी, जैसा भैया ने बताया कि मनीष कश्यप जी जो हैं वो बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक कहना था, एक प्रेस रिपोर्टर का कहना था, पत्रकार का, कि दीपक शर्मा ही क्यों। अगर मनीष कश्यप दीपक शर्मा के जगह पे किसी और को भी मदद करते ना तो वो बोलते कि ये आदमी ही क्यों, किसी और को करते तो ये आदमी ही क्यों। अरे किसी ना किसी को तो हेल्प करेगा ही ना करेगा, ठीक है। और मेरे भाई को मिमिक्री के नाम से लोग जान रहे थे और बड़े दुख की बात है कि जो लोग पत्रकार यहाँ पे आए थे वो मिमिक्री को छोड़ दिए, कलाकारी को दबा दिए और उसके बाद इनके पर्सनल मामलों में जो ना घुस गए और कुछ एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिए मेरी बहन को लेके कि 2 साल पहले इसकी लव मैरिज हो चुकी है, ठीक है। तो इसका कोई प्रूफ है ही नहीं। 1 करोड़ रुपया रातों रात ठग चुका है, तो उसका प्रूफ तो आई थिंक भैया दिखा भी दिए होंगे। 2 लाख के आसपास, 2,10,000 के आसपास जो है इनके अकाउंट में होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो अफवाह फैलाया जा रहा है, एक पत्रकार बोल रहा था कि रिक्शा वाले सबको बोल रहा था कि चाचा 1 लाख रुपया ठग चुका, 1 करोड़ रुपया ठग चुका है दीपक रिक्शा वाला, 5 दिन 4 दिन से नज़र आ रहा है। बोला कि ना 4-5 दिन से नज़र नहीं आ रहा है तो मिल जाएगा तो क्या कीजिएगा, तो बोल रहा है मिल जाएगा तो उसको सजा देंगे और क्या। तो आप रिक्शा वाले, ठेले वाले, इन सब को आप भड़का रहे हैं, एक आक्रोश फैला रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? कल को इसको भीड़ में पकड़ के पीट देगा, मार देगा, ठीक है, तब तो फिर ये अपने घर से एक सदस्य ख़त्म हो गया, तो आप मेरे घर चलाने के लिए आ जाएंगे या जिस मकान में हम लोग रह रहे हैं इस तरह का नेगेटिव न्यूज़ फैलाएंगे, मकान मालिक कहेगा तुम लोग के खिलाफ़ क्या क्या न्यूज़ छप रहा है, चलो निकलो यहाँ से। तो क्या हम अपना सारा सामान लेके आपके यहाँ रहने आ जाएं?
मेरी बहन को लेके जो बोल रहे हैं कि 2 साल पहले शादी हो चुकी है, 2 साल जो लव मैरिज वाला मामला है, ठीक है, तो उसका प्रूफ दे दीजिए भाई, दिखा दीजिए। ये बात किसी के सामने जाएगा, शादी समहाउ कैंसिल हो गया या फिर शादी नहीं किया लड़का, मेरे घर में बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, अगर वो कुछ हो जाए, बीपी वगैरह हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, या मेरी बहन कुछ गलत स्टेप उठा ले, सुसाइड वगैरह कर ले या कुछ भी कर ले, ठीक है, तो इसका जिम्मेवार हैं वो लोग। तो हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ इस तरह का गलत न्यूज़ नहीं फैलाइए। आपको जो कुछ भी जानना आइए ना, आप भी आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हम सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। भैया तो शुरू में डिस्कस किए होंगे ना, 4 साल 5 साल से जो है कुत्तों को बिस्कुट खिला रहे हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरे भाई से आप लोग ज़्यादा कमाते होंगे पत्रकार, लेकिन आप लोग नहीं खिलाते होंगे, आपके अंदर ये भावना नहीं होगी। तो एक सच्चे इंसान को मत सताइए आप लोग। सच्चे इंसान को सताएंगे, फिर आपको जब भगवान सताएंगे ना, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो आपने वीडियो के बारे में कहा और आपने ये भी कहा था कि आपके घर के बाहर कुछ लोग मिलके और खुद ही प्रश्न भी करते हैं, खुद उत्तर भी देते हैं, खुद जजमेंट भी देते हैं कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बारे में क्या बोलिएगा? गेट पे 5, 7, 10 जो भी लोग आए थे पत्रकार, ठीक है, वो चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। एक लड़की बोल रही थी गेट छड़प जाएगा, गेट छड़पना आता है। पूर्णिमा शर्मा 2 साल पहले शादीशुदा है, वो लव मैरिज है, फंडिंग क्राउड फंडिंग हो रही है। तो इस तरह के एलिगेशंस वो लोग लगा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए, किसी को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उससे एक आप क्या है कि आप निगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको फ़िलहाल तो बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। आप बच्चे नहीं हैं, आप एक समझदार पत्रकार हैं। तो ये सरासर मेरी नज़र में गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। और अब आप कर चुके हैं तो भाई नेक्स्ट स्टेप जो हमको उठाना था, हम नेक्स्ट स्टेप उठा चुके हैं, ताकि आगे से आप जो इतनी गंदी पत्रकारिता ना करें, इतने गंदे काम नहीं करें, ठीक है। तो ये चीज़ कहेंगे हम। मतलब इनका कहना है, इनका यही अपील है कि पत्रकारिता को गंदा ना करें, अस्तर को उसके गिराएं नहीं। अगर कोई भी सवाल है तो आप इनसे आके बात करें, आप इनसे पूछ सकते हैं। इनका सीधे ये वेलकम कर रहे हैं आपका कि अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, आप इनके पास आके क्लियर कर सकते हैं। किसी तरीके के अफवाह नहीं फैला सकते हैं। साथ में इनके एक दोस्त भी हैं, साथ में फैमिली मेम्बर समझ सकते हैं, वो भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। जब से दीपक रिक्शा वाला वायरल हुए हैं, तब से ये उनके साथ में हैं। और बताइए सर, किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपको इन बीच में? लगातार तो परेशानियां होती ही रही है। जैसे वो लोग गेट पे आते हैं, सबसे पहले तो इनके फादर वैसे ही इनोसेंट हैं और बीमार हैं। तो एक आदमी आता है और कहता है तुम्हें हम जेल में डाल देंगे, सारे ख़ानदान को जेल में डाल देंगे। तो ये सुन के उनके फादर का बीपी बहुत हाई होने लगा। किस बात के लिए जेल में डाल देंगे? ऐसा क्या गुनाह कर दिए हैं? ये सब अचानक से चल रहा है, एक अटेंडम चीज़ें आ रही हैं और इतना शोर से हो रहा है, जैसे लग रहा है जैसे कि अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी होगा, लाठी डंडे से मारा जाएगा। तो इतना शोर शराबे में ये बहुत काफ़ी डर गए थे। हम भी उस समय में थोड़े समय के लिए डगमगाए थे। फिर क्या कि आप लोग अंदर जितना जल्दी है चलिए, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। तो इस केस में बहुत सारी बातें हुई हैं, मगर वो लोग सुनेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। अभी भी परेशान थे, अभी डिस्टर्बेंस चल रहा था। इस कंडीशन में वो आते हैं और बहुत सारी पूनम को लेके बातें करते हैं। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। व्यक्तिगत जीवन है, सबको अधिकार है अपने बातों को गुप्त रखने का, अपने बातों को अपने तक रखने का। इसके बीच में उछालना बातों को कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। एक पॉइंट सबसे ज़्यादा तगड़ा आता है, नो डाउट कि मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए, पर वो ऐसे आप कैसे कह सकते हैं किसी की बहन के बारे में कि अगर आप फंड रेज कर रहे हैं तो उससे बढ़िया है कि आप शरीर बेचो। तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हम लोगों ने या दीपक ने कर दिया कि शरीर बेचना पड़ रहा है या बेचने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं? वो जो गेट पे जो लोग आए थे ना, अपने आप को पत्रकार बता रहे थे, तो उसमें से एक चिल्ला के बोल रहा था कि ईमान बेचने से बढ़िया बोलो उसको जिस्म बेचने के लिए। वैश्याओं की बहुत इज्जत है, वैश्याओं की बहुत पूजा होती है। तो आपसे पूछते हैं कि ये क्या एक पत्रकार की आवाज़ हो सकती है या पत्रकार एक ऐसा बोल सकता है अगर आप सच में आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं? नहीं। तो इस तरह का काम करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि भाई उसकी भी बहन है। आप हिडन कैमरा से जो नाइटी होती है, नाइट ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, उसमें ये थी। घर में लोग प्राइवेटली ऐसे ही रहते हैं नाइटी पहन के, तो वो हिडन कैमरा से जो है वो बना के और उसको वीडियो अपलोड करना और चीख के बात करना। अगर आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सच बोल रहे हैं। सच बोलने के लिए आप प्रूफ दिखाएंगे ना, तो वैसा कुछ नहीं। तो ये सब घटियापन जो है जो किया है, तो उसके खिलाफ हम लोग लीगल एक्शन तो लिए ही हैं, ठीक है। और बाकी यही है कि मेरा भाई शुरू से सिंपल है, आप देख सकते हैं सिंपल है, इसको ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं है। 60 साल की ज़िंदगी में बड़े प्यार से ये रहना चाहता है, आराम से रहना चाहता है, इसको लोभ लालच नहीं है। कहीं ना कहीं सर अभी तक लग रहा था कि लोग आएंगे, सपोर्ट करेंगे, शादी अच्छे से निपट जाएगी। अभी कहीं ना कहीं डर है कि शादी टूट सकती है, शादी पर कोई आँच आ सकता है। लोगों से क्या अपील कीजिएगा उस शादी को लेके?
अभी भी डर बना हुआ है, डर का माहौल मेरे अंदर बना हुआ है कि कहीं अगर शादी टूट जाए, अगर शादी टूट गया तो सबसे पहले तो माँ बाप भाई बहन सब का नज़र से तो हम गिर जाएंगे, पूरा ख़ानदान का नज़र से भी गिर जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जो मेरी बहन की जहाँ शादी होने वाली है, वो लड़का भी जब वीडियो को देखता है, पता नहीं अगर शादी टूट जाएगा तो मैं तो बहुत हरासमेंट हो जाऊँगा। द इंडियन स्टोरीज़ की तरफ से जो भी इनके परिवार वाले हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से ये विनती करती हूँ कि आप अफवाहों पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मीडिया है, लोग हैं, अलग अलग तरीके की मानसिकताएं हैं, यहाँ पर लोग अपने अपनी तरीके से बातों को उछाल रहे हैं। उस चीज़ पर अगर आज इनके पेरेंट्स का अगर कोई भी परेशानी हो जाती है, आज इनके पेरेंट्स दिल के मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जिससे वो बहुत परेशान है, एक तरीके से बहुत टेंशनाइज्ड है, अगर उनको कुछ भी हो जाता है उसके ज़िम्मेदार मीडिया हाउस मानी जाएगी, अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो। एक पल के लिए आप अगर हमको ब्लेम कर दें, ठीक है, कि इनको ब्लेम कर दें या किसी और को ब्लेम कर दें, तो एक पल के लिए हम लोग सुन लेंगे, लेकिन इनको हम कई बार इनको मना किए कि भैया 60-60 रुपये का कुत्तों को बिस्कुट खिलाते हैं, एक काम कीजिए, हमको 1 लीटर दूध पिला दीजिए, हम जिम चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, कंडीशन याद आ रहा है दीपक के बारे में। जब घर में होता है कि सब लोगों के लिए खाना बनता है तो रोटियों का एक अंबार सा लगता है, और ये अचानक से रिक्शा चला के आता है और थका हारा, चेहरे पे पसीना लगा हुआ है, और पता नहीं इसमें क्या जुनून है। वो घर में आया, देखा खाना बना हुआ, इतना रोटी निकाल के चला आया और गायों को देने लग गया। ताज़ा ताज़ा रोटी बना हुआ था, घर में शाम का समय है, और ये सब गाय को खिला बैठा है। माँ को पता चलता है कि ये अभी हमारे खाने के लिए इतना ही खाना बचा हुआ, और उसमें से ये अपने हिस्से का खाना वो जो है गाय को दे देता है। और माँ के रोते हुए मेरे पास कहती है कि देखो यार, पागल हो गया है कि घर में खाना अपना हिस्सा का जो बना हुआ था वो गाय को दे दिया, अब हम इतना खाना हम किसको किसको बांटेंगे इतने। तो ये कंडीशन वो याद आता है कि हाँ, हम इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है सर। हम सही बात बोल रहे हैं। हम भी कई बार बोले कि अरे क्या कुत्ता को खिला रहे हैं भाई, हमको दे दीजिए 60 रुपये डेली में 1 लीटर दूध पी लेंगे तो बॉडी बना लेंगे, जिम चल जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जिम जाना है, बॉडी बनाना है, तो एक काम करो, जो अब आराम से तुम्हारा नौकरी लगेगा, पैसा कमाओ तो करना। अभी फ़िलहाल जो है ना, ये मतलब कुत्तों को, गाय को समझिए तो ये एक परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। एक बच्चे, इनका बच्चा नहीं है, आप बच्चा नहीं है इनका, और शादी वादी मैटर में, तो इनका एक अलग वेदना है, उस वेदना को किसी ने पढ़ने की कोशिश नहीं की। तो ये जो है ना, कुत्ता भी आएगा तो इनके पीछे पड़ जाएगा। आप अपने वीडियो में दिखाए भी होंगे आई थिंक। तो कुत्ता और गाय जो है ना, यही उनके लिए जो है, ये सब बच्चे हैं कि भाई हम उनको देंगे, मेरा भाई खाए या ना खाए। कई बार हम डांटे हैं कि अरे रोटी रखा हुआ था पापा के लिए, क्या हुआ रोटी, तो पता चला कि बाहर जो है गाय अपना मुँह चला रही है, देख रहे हैं तो भाई रोटी खा रही है। तो इस टाइप के इंसान को आप गलत कह रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं उसके परिवार में। भगवान आपको कभी माफ़ करेगा इस चीज़ के लिए? कितना आगे बढ़ जाएंगे यूट्यूब पे आप ये सब चिल्ला के कोशिश किया जा रहा है कि झूठ को सच बना दिया जाए। बस यही है कि अपनी आवाज़ को इतना ऊंचा कर दो कि जो झूठ है वो भी सच लगने लगे। एक तरीके से ये चल रहा है चारों तरफ में। एक तरीके से इनका कन्फेशन था, एक तरीके से इन्होंने अपने बात को रखा कि कैसे जो लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं उस पर एक उत्तर था एक तरीके से ये वीडियो। तो अगर हम लोगों को लगता है कि शायद आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो शंकाएं होंगी, शायद आपकी ख़त्म हो चुकी होंगी। आप जो जितना कुछ दीपक रिक्शा वाले के बारे में गलत सुन रहे हैं या सोच रहे हैं वो आप छोड़ दें यहीं पर। और आप क्या सोचते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप अपने विचारों को रखिए। आप अगर इनसे कुछ जानना चाहते हैं आप इनसे डायरेक्टली आके पूछिए। किसी तरीके का नाटक, नुक्कड़ नाटक करके किसी तरीके का वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। थैंक यू।